एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम दोनों ऐसे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कुछ स्पेशल वीडियो होगा, कुछ अनाउंसमेंट होगा, कुछ भी नहीं है। ये यहाँ खड़ा था तो मैंने कहा मेरे फ्रेंड ने बहुत अच्छे लग रहे हो दाढ़ी वाड़ी बना के। अंगद तुम अलग ही लगते हो एकदम। यार मुझे ना कुछ लोग बोलते हैं अंगद जी आपसे छोटे लगते हैं। छोटा लगता हूँ तो ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? क्यों अच्छा लगेगा मुझे? तुम हाँ तो मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मतलब मैं बड़ी लग रही हूँ ना, मैं बूढ़ी लग रही हूँ तो मुझे क्यों खुशी तुम्हारा होगा? पति जवान लग रहा है, उसका अच्छा बात होना चाहिए ना। है हाँ, वो तो मैंने वही देख के शादी की थी। डाउटफुल है, इसको सोच रही है कि अच्छी फील करूं कि ना करूं। मैं आपको एक बात बताऊं अंगद को अभी ना आपको नहीं पता चलेगा, पर एक टाइम पे ना अंगद का जो शक्ल था ना बॉडी के प्रोपोर्शन में बहुत छोटा लगता था। हाँ। जब मैं इसको डेट करी थी एक बार ना ये मेरे सामने चल के आ रहा था और मेरा ध्यान एलियन जैसा लगेगा। हाँ मुझे लग रहा था। मैं सिर्फ और ना उस टाइम पे हम लोग सिर्फ 4-5 बार मिले थे। एक्चुअली आमिर खान का भी वैसा है, पता है? आमिर खान ने जब से बॉडी बिल्डिंग की है ना, हाँ। तब से बॉडी बड़ा हो गया, उसका शक्ल छोटा। तुम बोल रहे हो तुम आमिर खान हो? नहीं ऐसा एक एग्जांपल बता। तो सुनिए ना, तो ये सामने से आ रहा था तो मैंने इसको 4-5 बार ही एक्चुअली फिजिकली देखा था सामने से, बाकी तो फोन पे बात हो रही थी। तो जब ये दूर से चल के आ रहा था मैंने कहा अरे यार ये मैं लड़के को देखा तो था, अच्छा हैंडसम लग रहा था पर ये ऐसा क्यों लग रहा है अजीब सा। उस दिन इसने शेव किया था, वो मैंने नोट नहीं किया था। तो आया चल के मुझे लगा बाप रे अजीब सा ये लग रहा है। फिर इसको मैंने घर जाके फोन पे, उस टाइम तो नहीं बोला कुछ भी, घर में बोला। मैंने कहा सुनो तुम आज अजीब से ही मुझे लग रही थी, तुम्हारी शक्ल बहुत छोटी लग रही थी। उसने कहा मैंने शेव किया है ना। मैंने कहा अरे ये बात है, पर लग रहे थे, पर वैसा नहीं है, अब आंखों को एडजस्ट हो गया है अब तो। पर तुम यंग तो लगते हो अंगद अपनी उम्र के हिसाब से। मतलब अंगद देखिए 60+ है, सोचिए। हेलो, एक गलत नंबर है। 60+ के हिसाब से तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। चलिए फ्रेम बड़ा अच्छा लग रहा है ब्लॉग का। अब आप जा सकते 60/2 कर दीजिए। 60/2 30 प्लस 30+ और 15 ईयर्स 45 के हो ना। से आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा कि नहीं देखा बताइए। मैंने उसमें बैंकॉक शॉपिंग शेयर करी है। जो मैं पथारा लेकर बैठी थी ना, बाद में समेटने में जो हालत खराब है, अंगद ने कहा कि मैं उस रूम से सुन रहा था तुम एक एक कपड़ा डिस्क्राइब कर रही थी। मैंने कहा हाँ तो ऐसे ही शॉपिंग हॉल, जनरली मैं करती नहीं हूँ ना ऐसा शॉपिंग हॉल वगैरह। तो किसको इंटरेस्ट होगा तुम्हारा एक एक कपड़ा देखने में? मैंने कहा जिसको होगा पर मैं शेयर कर लेती हूँ। तो अंगद तो हंस रहा था मेरे ऊपर, बाप रे एक एक दिखा रही, ये मैंने लिया ये मैंने लिया। मैंने कहा मेरा भी रिवीजन हो गया। तो बेसिकली मैंने जो भी पहना है ना ये उसी लॉट में से पहना है। और पता है पहनते ही मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने एक ही क्यों लिया। ये ना मेरे साथ ये चलता जाएगा। मतलब लेते वक्त मैं सोचती हूँ हाँ एक ले लो। अंगद बोलता है कि देखिए ये बहुत सस्ता है, ये 500 रुपए का, ठीक है 200 बात का। तो तब अंगद ने कहा ले लो एक दो ले लो। तो तब मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि नहीं ये नाइटवेयर तो अपने को मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है, एक लूंगी। तो ठीक है ले लिया। अब जब पहना है तो पहनने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि लग रहा है नहीं 500 में नहीं मिलेगा मुझे। मिंत्रा में अगर मिलता भी है ना, मतलब अच्छे वाले तो 1200-1300 के मिल जाते हैं। कुछ कहना चाहते हो? नहीं इसलिए मेरा चेहरा अंगद देख रहा है, मैं समझ गई क्या बोलना चाहते हो। अगला बार अफसोस ना हो, इसीलिए 1 साल के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं कपड़े पहनने के लिए कौन शिफ्ट हो जाता है? देश छोड़ के दूसरे देश में रहेगी। तो होगा ना, ले लो कोई जॉब वहाँ पे। नहीं वैसे नहीं, तो अंगद कोई सैलरी नहीं बचेगा। अंगद समझ गया है कि क्या दोस्तों सस्ता है बोल के मैं इतना उठा कर कपड़ा लेके आ गए। अच्छा आप लोग गेस करिए इस वीडियो कमेंट सेक्शन में हमने कितने की शॉपिंग करी होगी। वैसे हमने भी एग्जैक्ट नंबर्स हमें भी नहीं आइडिया आ रहा है, पर एक लमसम आइडिया आया है। और वो सुन के कैश उठाया था उससे आइडिया आया, जितना कार्ड ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो सस्ता है। ये सिर्फ 200 बात का है, ये सिर्फ 300 बात का है। ओवर शॉपिंग हो गई है हम लोग की। नहीं ओवर नहीं हुई है नहीं हुई। अच्छा नहीं लेडीज का कहाँ कपड़े कभी होते ही नहीं है। अभी एक हफ्ता बाद पूछो कहाँ है कपड़े। नहीं इस बार एटलीस्ट 3 महीना तक नहीं बोलूंगी। बस 3 ही महीना एक सूटकेस भर के कपड़े लाए और 3 महीना बस। आपने भी देखा होगा ना सारे वैसे कपड़े हैं जो कि रोज बरोज में मैं वही बोलने आया था कि एटलीस्ट 1 साल रुक जाओ, फिर अकेले जाओ बैंकॉक, जाओ वहाँ पे पैराडाइज मॉल, जो भी मॉल था वो नाम, ठीक है, एक दिन शॉपिंग करके वापिस आ जाओ। ये अकेले पर कौन जा रहा है, मैं या तुम? मैं क्या करूंगा वहाँ पे जाके? इसीलिए तुम्हारे लिए वहाँ करने को इतने ऑप्शंस है कि मैं ही जाऊंगी। शॉपिंग पर अंदर आजा, कहाँ जाना है? ओह नो पॉटी कर दिया है। तब तो भाई अंदर ही आओ, कोई नहीं घर घुसाएगा। आजा इसका शक्ल देखिए, जैसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बॉल लेके आओ ऊपर कहीं पे। तो ऊपर वो उसका दोस्त है ना हितेन। ठंडे की अगर बात करें ना तो मौसम दिखाए बिना मैं रह नहीं पाऊंगी आप लोगों को। आई नो जो लोग नॉर्थ के होंगे आपकी तरफ तो बात ही कुछ और है, पर भाई हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इतनी ठंड अच्छी खासी पड़ रही है। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था वैसे ही दूर दूर तक कुहासा है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको ये वाला जो घर है
कैसा बादल सा नीचे फ्लोट कर रहा हो ऐसा लग रहा है ना। चलिए तो जा रही हूँ आज थोड़ा सा हेयर केयर करने के लिए। मौसम देख के मन तो नहीं करता शावर लेने का, पर शावर तो लेना पड़ेगा। तो बेसिकली आज मैं लगाऊंगी पहले हेयर ऑयल, कुछ देर उसको रखूंगी, फिर शैम्पू लगाऊंगी, फिर कंडीशनर लगाऊंगी। मेरे बाल जो आपको पता ही है पोस्टमार्टम बहुत गिर रहे थे। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होगी। तो देखिए इसमें ना आपने सुना होगा घरेलू नुस्खा होता है कि अगर आप आनियन के जो जूस होते हैं उसको निकाल के बालों पे लगाओगे ना तो हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। पर उतना टाइम नहीं होता स्पेशली मॉमीज के पास कि हमेशा कोई भी घरेलू जो उपाय है वो करे। तो ऐसे केस में आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन लेकर आया है माइलो। देखिए यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स है मेरे पास माइलो केयर के। एक है आनियन हेयर ऑयल, दूसरा है शैम्पू आनियन का, और फिर है कंडीशनर। तो आनियन का गुण तो आपको पता ही होगा, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये वाला जो प्रॉपर जो तीनों प्रोडक्ट्स है ना, इसके रिव्यूज मैंने माइलो ऐप में देखे, कुछ मॉमीज थी जिन्होंने बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए, तो मुझे लगा ये ट्राई करना चाहिए। एक्चुअली इट वर्क्स। तो माइलो केयर के इस आनियन हेयर ऑयल में आनियन के साथ साथ में आर्गन भी है जो कि कंट्रोल करता है हेयर फॉल को और रिड्यूस करता है ब्रेकेज को, प्रमोट करता है हेल्दी हेयर्स को, एंड साथ में देता है आपके बालों को स्ट्रॉन्ग रूट्स। इसमें किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, इसमें सिलिकॉन नहीं है, पैराबिन नहीं है, और ये एसेंशियल ऑयल्स इनरिच्ड है। तो आपको ये ओवरनाइट अपने बालों पे लगा के रखना है, या फिर हो सके तो शैम्पू करने से 1 घंटे पहले के लिए अच्छे से बालों में ये हेयर ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद आपको अप्लाई करना है माइलो केयर का ये आनियन शैम्पू। इसमें आनियन के साथ साथ में फेनुग्रीक यानी कि मेथी भी है जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और नरिश और स्ट्रेंथ करता है आपके बालों के रूट्स को। तो अच्छे से शैम्पू करने के बाद में आपको अप्लाई कर लेना है माइलो केयर का ये आनियन कंडीशनर। इसमें आनियन के साथ साथ में रोजमेरी भी है जो कि हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, आपके हेयर को सॉफ्ट बनाता है, रूट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। चलिए बाल मेरे ड्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए। मेरे जो बाल है ना वो नेचुरल ऐसे वेवी आते हैं, ऐसे एकदम से स्ट्रेट लुक नहीं आता, तो आपको उतना पता नहीं चल रहा होगा, पर एक्चुअली बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए। एंड जब आप इसको रेगुलरली यूज करोगे ना तो आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा हेयर फॉल कंट्रोल में। तो जरूर ट्राई करिएगा, मैंने लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इसे लेते हैं माइलो के ऐप या वेबसाइट से तो मेरा कूपन कोड जरूर लगा लीजिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे माइलो के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म से मिल जाते हैं। एंड एक चीज तो है जो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि माइलो का ऐप जो है उसे आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी यूज किया है, अभी मैं उसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है लेती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, क्योंकि वहां पे आपको मिलता है एक मॉमी कम्युनिटी जहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आप अभी कंसीव करने का सोच रहे हो या प्रेग्नेंट हो या फिर एक मदर हो तो बहुत सारे आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाते हैं। वहां पे आपको मिल जाता है आर्टिकल्स भी, एक्सपर्ट एडवाइस भी, बहुत सारे वहां पे आपको म्यूजिक मिल जाते हैं जो बेबी को सूद करने में आपके काम आएंगे। एंड ऑफकोर्स वहां पे है माइलो का स्टोर जहां से आप बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट्स अपने लिए और अपने बेबी के लिए एकदम ही रिजनेबल रेट पे दे सकते हैं। तो ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको दे दिया है। और McDonald had a farm. नीबू काऊ कैसे बोलती है? नीबू को आता है ऐसे प्यार से ऐसे बोलती है। ये तो बहुत सुंदर काव है। नीबू देखा था ना काव, कहाँ पे तुम लोग रहने गए थे ना, वहां पे कितनी सारी काव थी, बिग बिग काव थी। हाँ उधर गए थे हम लोग, बहुत दूर गए, सब कुछ घर गए। अभी नेक्स्ट पढ़ाई करो, भागना नहीं है। ओए गप्पी, इसका मुझे ट्यून नहीं आता है ये सब का। कौन सा गाना है? रो रो योर बोट। हाँ मुझे भी नहीं पता। बोट यो यो come down the stream. Merrily, यो नीबू यो नीबू सोच रहा है ये लोग ना पढ़ा पाएंगे मुझे भाई मुझे स्कूल में भेजो। बाहर इतनी ठंड है, ये मैंने आपको सुबह ही बताया, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने शाल लेने के बाद में ये पतला सा स्पेगेटी क्यों पहना है, क्या मुझे ठंड नहीं लग रही? एक्चुअली लग रही है, पर मैंने जान के पहना है क्योंकि मुझे इसके ऊपर डालना है टंटड़ा अपना कार्डिगन जो मैंने लिया है बैंकॉक से। ये लेने के बाद मैं तो सोच रही थी कि शायद ऐसा तो मौसम बैंगलोर में होना है नहीं, जब मैं ये कार्डिगन पहनूं, पर ऐसा मौसम हो चुका है कि बहुत अच्छा है। बहुत दिनों से ना मेरे जो स्टव है उसका फ्लेम बहुत कम आ रहा था, तो हमने प्रेस्टीज कॉल सेंटर से बुलवाया है टेक्नीशियन को जो आके क्लीन कर रहा है स्टव को। 12 बजी है, पता है क्यों? नीव के फ्रेंड्स आए होंगे, देखिएगा, है ना? फ्रेंड्स है ना? वो नीचे ही है। हाँ। आधे घंटे से नीचे है, आधे घंटे से। किसका है वो नहीं मालूम। दीदी के साथ प्ले एरिया में होगा या तो क्लब हाउस में ही होगा। हाँ तब पता नहीं। दीदी के साथ है, आंटी आंटी।
क्या अंगद, तुम्हारे बेटे के लिए बहुत लड़की लोग आती है, अभी से चालू हो गया है। अंकल अंकल नींबू है। क्या करेंगे पता नहीं, इन लोग को भी क्या मजा आता है इतने छोटे से बच्चे। कल 3 लड़के आए थे, हाँ, तीनों 10 साल के ऊपर। आंटी नीव को भेज सकते हैं? मैं, भाई तुम लोग नीव के साथ खेलोगे क्या? पर भेज तो मैं दो। तो मैंने बोला ना अभी नीव नाश्ता कर रहा है तो मैं 10 मिनट में भेजती हूँ। तो कहता है आप उसको अकेले भेजोगे या किसी के साथ? मैंने कहा बेटा वो बच्चा 15 महीने का है। ये सब हेलुसिनेट कर रहे हैं, वो 15 महीने का बच्चा, अंकल के साथ भेजूंगी, प्लीज भेजना आंटी। लोग अभी ये खाने जा रहे हैं जो कि ऐसे मौसम में, बारिश में, ठंडा में बहुत अच्छा लगता है। पर ये हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट वाला मंगवाया है अंगद ने ढूंढ के। बेसिकली इसमें ऑलरेडी बटर मिला हुआ है, कुछ नहीं करना आपको, गर्म करिए, चाट मसाला डालिए और आपका स्वीट कॉर्न रेडी। वरना तो आप उबालोगे, मेहनत लगेगी, है ना अंगद? ये कामचोरों का नाश्ता हुआ ना तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। यस, डायरेक्टली कर्नल्स मिल गया मेरे को अच्छा से। देखते हैं, ऐसा फ्रेश होगा तब तो। ये थोड़ा नींबू के लिए भी रखेंगे। हाँ हाँ, नींबू खाएगा। ये देखिए कौन हम गर्म पानी ये क्या किया तुमने? गर्म पानी में किया। मुझे लगा तुमने निकाल के कौन अच्छे से उसमें सॉस नहीं यार, पैन में डाला वैसे है। मैं पहले वैसे ही सोचा था, पर फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि ये तो ऑलरेडी बटर्ड है। अरे हाँ, नॉर्मली स्टीम करूंगा तो बटर पिघल के सब नीचे गिर जाएगा, तो नॉर्मल कौन हो जाएगा फिर? फनी लग रहा है दिखने। कोई नहीं, हो गया गर्म, चलो चलेगा। हाँ, इसमें डालो मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक डालो, सिर्फ चाट मसाला डालो। हाँ तो डालो चाट मसाला, इतना कम है कि वो दो खा पाएंगे बस दाना, ऐसा हालत है। चलो ट्राई करते हैं, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। एक्चुअली ऐसे मौसम में ना ये नहीं, देसी भुट्टा अंगद खाते थे तुम लोग गुजरात में? भुट्टा सेक के स्टव पे, और उसमें मिर्ची पाउडर, नमक और नींबू। ये ट्राई करते हैं कि पहले स्टव का जो है स्पीड बढ़ा कि नहीं। ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है अंगद, क्या करके गया बंदा? अभी तो किया ना मैंने गरम। तो कहाँ ऑन हो रहा है? पर ये देखो नहीं ऑन हो रहा है भाई। मेरी कुक का कंप्लेन था कि तो वो वाला करो। लो, वो बेचारी का कंप्लेन था कि दीदी ये भी ऑन। हाँ हाँ बस अभी वो तो मैंने गरम किया। पर सच में अच्छा आ रहा है। ये देखो आप, अरे भाई ये क्यों ऑन कर दिया? बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था इसका क्वालिटी। करना, फुल करना, परफेक्ट। खुश हो जाएगी मेरी कुक, एकदम खुश हो जाएगी। पर ये वाला ऑन नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन। अभी जस्ट ऑन था वैसे। बंद कर दो 2 मिनट। हाँ हाँ, हुआ पता नहीं, छोड़िए। एनीवेज, लेकिन हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो उसने क्लीनिंग कर दी और अच्छा सर्विस आ जाते हैं। प्रेस्टीज का बड़े अच्छा दिखा अंगद। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यहाँ पे एक बर्नर नहीं चल रहा है। बोले चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो यहाँ पे बर्नर नहीं चल रहा है। जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, दूसरी उखड़ गई तो नहीं हो मैं रहा है। वो उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है। जो प्रॉब्लम थी, देखिए जो कंप्लेंट मेरी कुक ने किया था, बीइंग द हाउस मैनेजर आई सॉल्व द प्रॉब्लम। अंकल ये तो आईटी वाला माहौल हो गया। बीइंग अ मैनेजर आपने जो प्रॉब्लम बताई थी, आई सॉल्व दैट। अभी आपका प्रॉब्लम ही बदल गया तो मैं क्या करूं? इधर ओ सर नींबू, पापा को निकालने दो। अंगद बॉल निकालने के लिए झुका है तो उसके मुंह में जाके बैठ। नींबू कहाँ घुसाया बॉल? लेकर आओ। 5-6 बॉल नीचे। नींबू को मना किया ना, बॉल नीचे नहीं रखना, घर में बॉल नहीं होना चाहिए। क्यों डाला बॉल? वहां से लो, सोफा से लो बॉल, सोफा से लो। वो सोफा पे बॉल रखा हुआ है, वापस लाओ। चलो निकाल दो। देखिए जान के कर रहा है नींबू, ये बॉल घर में बॉल नहीं फेंकना, बताया है ना। ओनली बैल्कनी में, डेन में खेलना है बॉल से। रखो अपने डेन में, रखो बॉल, डेन में रखो। एक बॉल को यहाँ डेकोरेट करो। लाओ और भी बॉल लाओ। कहाँ गया सारा बॉल? लाओ, उसमें से लाओ बॉल, सारे बॉल को डेकोरेट करो। आओ। 1 2 आ जाओ फिर से। 1 2 3। ओह नो, 1 2।
वहीं पे रुक रुक वेट 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 वहीं पीछे 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 हाँ पीछे वेरी गुड ये ना मैं डोसा का एक वर्जन बनाती हूँ जो नीव भी खाता है, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। ट्राई करिएगा कभी अगर नहीं किया है तो। ये मैंने लिया डोसा का बैटर और इसमें डाल दिया कट ऑनियंस। आप इसमें ना गाजर, पालक, जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना हो कट करके डाल दो। मेरे पास अभी सिर्फ प्याज है और मैंने इसमें धनिया पत्ता डाला। थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी ज़रूर डालिएगा, उससे इसका लुक जो है डिफरेंट हो जाएगा। और उसके बाद डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, डालेंगे पानी, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको जैसे आप डोसा बनाते हो वैसे बनाओ घी में, बहुत टेस्टी लगता है। यम 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 कैसे कर रहा है। हाँ, नींबू को बहुत पसंद आता है भाई। इसका नाम मैंने डोसा चीला रखा है और ये दिखने में ऑमलेट की तरह भी लगता है, पर ये है ऑमलेट नहीं, ये है डोसा चीला, जो नींबू चिल्ला चिल्ला के मांगता है, दे 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 दे। कैसे मांगता है नींबू? एक्चुअली इसको इतना भी सब्र नहीं हो पाया, इसमें से धुआं निकल रहा है, कैसे तो अंग ठंडा करके दे रहा है, रोने लगा कि जल्दी दो, उसको इतना अच्छा लगता है। नींबू अब खाओ आराम आराम से। अब मैं अपने वाला जो बनाऊंगी ना मेरे अंगद के लिए, उसमें ग्रीन चिली काट के डालूंगी, तो नींबू के लिए जो है सिर्फ बिना। हाँ 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 भाई हाँ। वेट नहीं होता है। अब मेरे और अंगद के लिए जो बना रही हूँ उसमें डालूंगी थोड़ा सा ग्रीन चिली कट करके और इसके अलावा ना थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। नींबू वाले में नमक जो है मैं कम ऐड करती हूँ, क्यों ज़्यादा देने का, पर हमारे लिए थोड़ा सा ऊपर से इसमें नमक जाएगा। चलिए व्लॉग इन करने से पहले ना एक सवाल का जवाब देती हूँ जो मैंने देखा है कि कई लोग मुझे पूछ रहे थे इस बैंकॉक ट्रिप के दौरान, और वो ये था कि शोना आप ससुराल नहीं गए, पूरी दुनिया घूम रहे हो, 3 फॉरेन कंट्री कर लिया एक ही साल में नीव को लेकर के, पर अब तक नीव को दादी घर लेके नहीं गए। एक कमेंट आया था कि इतना खर्चा जो बाहर आपने किया है, अगर इससे अच्छा होता आप नीव को उसके दादी घर लेके चले जाते तो नीव अपनी संस्कृति से जुड़ जाता। वो नहीं प्लान करके आप बेकार बाहर बाहर घूम रहे हो। तो चलिए जवाब देती हूँ इस सवाल का। आपको पता ही है बैठी हूँ तो जवाब तो होगा ही होगा, क्योंकि देखिए मेरी जो जिंदगी है ना काफी हद तक मैंने खुली किताब की तरह रखा है। बेबाक होकर के मैं जो सच है वो बता देती हूँ। मेरे वीडियोस मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं तो आप ये तो मान सकते हैं कि मैं अभी कुछ भी ना ऐसे बस ऊपर ऊपर का नहीं बोलती हूँ, जो फैक्ट है वही बताती हूँ। तो इनमें से बहुत सारे लोग शायद नए जुड़े हैं इसलिए उनको नहीं पता है कि नीव का फर्स्ट बर्थडे जो सितंबर में था वो मनाने के लिए मैं अपने ससुराल ही जा रही थी और ये मेरी दिली तमन्ना थी। अंगद वॉज ऑलवेज अगेंस्ट, उसका प्लान था कि हम लोग फैमिली वेकेशन करें, तो मुझे हमेशा से मन था कि जो ग्रैंड बर्थडे पार्टी होती है जिसमें कि पूरी फैमिली आती है, केक कटिंग होता है, दूर दूर के सब लोग आते हैं, वैसा मनाया जाए। मैंने ये सब व्लॉग में शेयर किया, बाय द वे ऐसे बना के कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप पहले के व्लॉग्स चेक कर सकते हैं। तो हमने होटल बुकिंग कर ली थी, मेन्यू भी डिसाइड कर लिया था, फ्लाइट का टिकट्स भी हमारा हो गया था। पर जब सब कुछ डन था उसके बाद अंगद के डैड ने यानी कि मेरे ससुर जी ने बोला कि जो उनके बड़े भाई है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है अचानक से। बहुत टाइम से बीमार तो वो चल ही रहे थे, पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने बोला था कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, भगवान की दया है कि वो अभी भी ठीक है, पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा सीवियर हो गया था। तो उन्होंने अंगद को सामने से फोन करके बोला कि देखो अभी अभी जब वो आए ना वापस हॉस्पिटल से, उसी दिन बात हुई अंगद से कि देखो ऐसे डॉक्टर ने बोला है कुछ भी हो सकता है, भगवान ना करे कुछ होता है तो ऑफकोर्स हम लोग सारा प्लान कैंसिल करेंगे, तुम्हारा जो इतना खर्चा कर रहे हो, तुम बुकिंग कर रहे हो, सबको इन्विटेशन भेजोगे, सब कुछ होगा, और नीव का पहला बर्थडे जो इतना मेमोरेबल होना चाहिए, कुछ भी अगर होगा तो ऑफकोर्स हम लोग कंप्लीटली कैंसिल कर देंगे। तो ये रिस्क क्या तुम लेना चाहते हो? मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा रिस्क मत लो, ये इफ एंड बट में मत रहो, पहला बर्थडे है, इतना शौक है तुम लोगों का तो कुछ और प्लान बना लो। उसी टाइम पे हमने होटल बुकिंग कैंसिल करी, हमने फ्लाइट बुकिंग कैंसिल करी और सब कुछ कैंसिल करके हमने वापस से प्लान बनाया कि हम लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए। ये सब कुछ मैंने शेयर किया है। तो पहला बर्थडे मेरी तो यही इच्छा थी कि वहां बने,
पर ये भगवान को मंजूर नहीं था और इस तरीके से वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद रहा सवाल मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने का। ये प्लान मेरे पहले से था ही था कि मैं बाहर कहीं ना कहीं जाऊंगी और वो मैं अपने बर्थडे के अराउंड ही जाऊंगी, ऐसे कभी भी तो उठ के नहीं जाने वाली, क्योंकि हांगकांग से आए थे, उसके बाद में दिल्ली जाना पड़ गया वो जोश शौक के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट प्लान था कि मेरे बर्थडे में जाना है, लेकिन ठीक मेरे बर्थडे के ही दौरान, मैं आपको यहाँ पे चलिए स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, वैसे मुझे जरूरत नहीं है ऐसा प्रूफ करने का कुछ भी, पर फिर भी मैं यहाँ पे प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ कि मेरे इन लॉज खुद दुबई में है और वो लोग हमारे बैंकॉक जाने से पहले ही दुबई के लिए निकल गए और वहां पे लगभग 1 महीने रहने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, वहां से उन लोगों ने हमें वीडियो वगैरह भी भेजते रहते हैं। तो बेसिकली वो वहां पे 1 महीने के लिए खुद हॉलीडे मना रहे हैं। हमारा कोई प्लान नहीं दुबई जाने का और उनका कोई प्लान नहीं बैंकॉक आने का, वो अपने हॉलीडे पे और मैं अपने हॉलीडे पे। अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करती हूँ और बताती हूँ उन लोगों को जिन्होंने बहुत टिपिकल इंडियन फैमिलीज देखी है। शायद बहुत सारे फैमिलीज अलग अलग माहौल के आप लोगों ने नहीं देखा है, इसलिए आप लोग हर एक फैमिली को ना अपने फैमिली की नजर से देखते हो। देखिए सब फैमिली ना ऐसे क्लोज निटेड नहीं है, हर का पैशन ये नहीं है कि बस आपस में मिल लेना है, साल में 10 बार ही मिल लेना है, वेकेशन करना है। बहुत लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं एंड लोग सोचते हैं कि सिर्फ यंगस्टर्स बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं फैमिली के, जो दादा दादी बच्चे के, वो तो बेचारे नजर पसार के मतलब लिटरली मर रहे होंगे बच्चे से मिलने के लिए, और देखो ना कैसी बहू है, कैसा बेटा है, जा ही नहीं रहा। भाई ऐसा नहीं होता है, हर दादा दादी ऐसे नहीं होते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब होते हैं, इट जस्ट दैट दे हैव देयर ओन लाइफ। मेरे इन लॉज की टचवुड मैंने पहले भी शेयर किया है कि वो टिपिकल वाली सोच नहीं है कि अरे बच्चे से मिलना है, हर 2 महीने पे उन्हीं से मिलना है। मस्त जिंदगी जीते हैं, हमसे ज्यादा उनका प्लान होता है। दोनों का बिजनेस है, जनरली वो लोग अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं। मतलब अगर हम लोग राजकोट जाएंगे भी तो जो अगर हम लोग 1 हफ्ते के लिए जाएंगे ना, उस 1 हफ्ते में वो लोग एकदम क्लोजली टाइट अपना प्रोग्राम रखते हैं कि ठीक है किसी तरीके से 1 हफ्ता जो है बिजनेस बंद करके या कहीं तरीके से ऑटो पायलट पे चला के रखा जाए और बच्चों को समय दिया जाए। उससे ज्यादा 1 दिन भी अगर हम रह जाए बाई चांस तो उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है, उनको टेंशन होना शुरू हो जाता है। दे आर सो पैशनेट फॉर देयर वर्क विच इज वेरी नॉर्मल इन गुजरात। एक्चुअली गुजरात वाले समझेंगे, वहां पे बिजनेस वाले लोग जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो उनका पैशन सिर्फ ये नहीं है कि कैसे भी करके बच्चों से मिल रहे, उनका पैशन है अपना काम और वो लोग अपनी वेकेशंस लेते रहते हैं। हमारे प्लान करने से पहले, हम तो बाद में प्लान किया हमने बैंकॉक जाएंगे, उससे पहले उनके कई टाइम से प्लान था कि वो लोग इस टाइम पे दुबई जाएंगे क्योंकि दुबई में इस टाइम पे मौसम अच्छा रहता है, फिर बाद में दुबई का फेस्टिवल भी होता है। तो उनका पहले से प्लान था। उनके दिमाग में भी कभी नहीं आया होगा कि हम लोग चलो ना बैंगलोर चलते हैं और वहां पे जाकर के नामनी का बर्थडे मनाते हैं, बिकॉज वो लोग ऐसे नहीं है। तो हमेशा जो ये आप लोग सोचते हो ना कि बहू ऐसी होगी या बेटा ऐसा होगा, देखो ना कैसे हैं लोग, कभी आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि सामने वाला भी उतना ही इंडिपेंडेंट और कूल है, उनको भी भाई अपनी जिंदगी देखनी है, उनका कोई शौक नहीं है कि हमेशा आकर के बस यहाँ पे कुछ ना कुछ किया जाए या हमारे साथ किया जाए। दुबई की बात छोड़िए, वैसे भी वो लोग हमसे ज्यादा वेकेशन पे जाते हैं, उनके फ्रेंड्स है, बड़ी बड़ी ग्रुप्स हैं, कई बार वो लोग रिसोर्ट जाते हैं। मैंने ये सब शेयर किया है, पता नहीं मैं फिर से क्यों बता रही हूँ, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत स्टीरियोटिपिकल थॉट है कि हर दादा दादी का जीवन का एक ही अरमान है कि बस पोते से मिल लेना है, बस बेटे से मिल लेना है। अगर देखिए ऐसा अरमान हर दादा दादी का होता ना, तो जो मैंने बर्थडे का आपको बताया ना, उस टाइम पे वो लोग सोचते कि यार कैसे भी करके बस वो लोग आ तो रहे हैं ना, एक बार आने तो, फिर अगर प्रोग्राम कैंसिल भी हो जाता तो क्या है, बच्चे से तो मिल लेंगे। पर दे आर सो प्रैक्टिकल कि उनको पता था कि अगर कैंसिल होता है तो बीइंग अ पेरेंट ये दोनों को कितना दुख होगा कि बच्चे का बर्थडे मना ना पाए। तो सामने से उन्होंने बोला कि यार कैंसिल ही कर दो, देख लो कुछ और कर लो, ये गड़बड़ लग रहा है। तो वो लोग बहुत कूल है। तो हर इंसान की सोच अलग होती है। जैसे कि मैं भी कल होके बनूंगी दादी, तो क्या आपको लगता है कि मेरी सोच बस यही होगी कैसे भी नींव से मिल लूं? नहीं भाई, भगवान की दया रहेगी तो मैं अपना जिंदगी जीती रहूंगी। बीच बीच में एक आध बार मिल लिया, नहीं मिला, नहीं टाइम मिला, इट्स ओके। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे यस इंडिया में हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि वो लोग ऐसे हैं कि अपनी जिंदगी जीते हैं, ना वो हम पे डिपेंड करते हैं, ना उनकी दिली कोई ऐसी इच्छा है कि यार मिले नहीं बच्चों से। साल में देखिए हमारा बड़ा प्रैक्टिकल सा है कि साल में 1-2 बार हम मिल लेते हैं। इस साल की बात की जाए तो मार्च में वो लोग आए थे, मतलब अप्रैल में वो लोग आए थे, नीव का अन्नप्राशन में हम मिल चुके। सितंबर में मैंने प्लान बनाया था, जाते बर्थडे मनाते, मिल लेते, वेल एंड गुड। नहीं मिल पाए, नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि अब कब जाओगे। देखिए नेक्स्ट ईयर ना मेरे देवर की शादी है, पर वो विंटर में कर रहा है, वो नवंबर में करेगा शायद। तो मुझे नहीं लगता कि हम 2 बार राजकोट जाने वाले हैं कि हम मार्च अप्रैल में भी चले जाए, फिर हम चले जाए नवंबर में भी, क्योंकि शादी है तो मोस्टली हम लोग अब जब जाएंगे तो नवंबर में ही जाएंगे। तो क्या मॉम डैड इस बीच में एक बार आएंगे, वो मुझे नहीं पता। वो देखते हैं उनका क्या प्लान है, कैसा स्केड्यूल रहता है, क्या डिसाइड होता है, नहीं रहता है, हमारा कुछ प्लान रहता है, नहीं रहता है, देखा जाएगा। पर इतना आप जान के चलिए कि ये बहुत ही अच्छी और प्रोग्रेसिव सोच वाली फैमिली है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं है कि बस मिलना है, आपस में अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। जब मिलते हैं
तभी भी बहुत खुश होते हैं, बहुत मजा मस्ती करते हैं, घूमना फिरना हंसना। नहीं मिल पाते हैं तो अपनी अपनी लाइफ में बड़ी खुश रहते हैं, किसी की किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बेटा क्यों नहीं आया, कि बहू क्यों नहीं आई, या बहू आ रही है मैंने मना कर दिया तो क्या उनको बुरा लगेगा। सबको पता है, सब प्रैक्टिकली समझ जाते हैं। तो ऐसी फैमिलीज हैं, मुझे लगता है लोग बहुत ही जनरल नजरों से फैमिलीज को इंडिया में देखते हैं, जहां बहू और बेटा जो है वो हमेशा दो मतलब क्या शैतानी है जिन्होंने ऐसा छोड़ दिया। हाय बेचारे, देखो बूढ़े बूढ़ी से मिलने भी नहीं जाते। भाई मेरे इन लॉस टचवुड कुछ बूढ़े बूढ़ी नहीं है, बेचारे नहीं है, अपने पैरों पे खड़े हैं, मस्त कमा रहे हैं, मस्त जी रहे हैं, मस्त लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और कोई उनको ऐसे बांध के रखा नहीं। उनका मन होगा तो वो प्लान बनाएंगे, यहाँ उठ के आ जाएंगे, मन नहीं होगा तो कहीं और उठ के चले जाएंगे, हमको मन करेगा हम चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी टिपिकल वाला नहीं है। और मैं यूट्यूब में हूँ, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, और देखिए मैं इतना बिंदास होकर बोल पा रही हूँ, इसी से आप समझ जाइए कि हमारा रिश्ता कितना कूल है और वो लोग कितने ओपन माइंडेड हैं। और बहुत इसलिए इजी हो जाता है सोचना, मतलब बिल्कुल भी थॉट नहीं आता कि अच्छा अब मैं वहां नहीं जा रही हूँ, कहीं और जा रही हूँ, उनको कैसा लगेगा। भाई कैसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग हमसे पहले हॉलीडे पे हैं। आप समझ रहे हो। तो यस, ऐसी फैमिली है, कम है ऐसी फैमिलीज, इसीलिए लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। पर नहीं यार, बहुत कूल लोग हैं और इसलिए टेंशन फ्री रहते हैं हम लोग। बस यही मुझे आपको क्लियर करना था। तो नेक्स्ट ईयर जाएंगे, वेडिंग में जाएंगे डायरेक्टली, बीच में कुछ प्लान बनता है तो पता नहीं। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।